पीके के सामने नीरज कैसे टिकेंगे। हाँ, पीके के सामने ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास उनके टक्कर का उम्मीदवार नहीं था, थे उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी ये चाहती थी कि हम ये साबित कर दें कि हमारा एक मंडल का अध्यक्ष भी या मामूली कार्यकर्ता भी प्रशांत किशोर के लिए काफ़ी है। तो ये अहम ही था और वो भारी पड़ा। प्रशांत किशोर की तुलना में बीजेपी के नीरज सिन्हा कमज़ोर प्रत्याशी तो थे ही, और इसी वजह से उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया कुत्ता बिल्ली वाला, वो लोगों को जोड़कर देखने लगे प्रत्याशी से। क्या नीतीश कुमार को हटाने से बांकीपुर में हारी बीजेपी? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने इस दावे के बाद कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने को लेकर बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई है, ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या बीजेपी की हार की वजह नीतीश समर्थकों की नाराजगी है। अनंत सिंह का दावा है कि सच्चाई जो हो, मगर जनता मानती है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया है। इसी गुस्से से ज्यादातर लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया। अब क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, क्या नीतीश कुमार को हटाने के कारण बांकीपुर हार गई बीजेपी? अब हार हुई है बीजेपी की तो एक से कारण गिनाए जा रहे हैं जी। वैसे बांकीपुर बीजेपी की 1995 से परंपरागत सीट रही है। यहाँ बीजेपी हमेशा जीतती रही है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब भी जीती थी, जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे तब भी जीतती रही है। तो ये कहना कि नीतीश कुमार का फैक्टर सबसे बड़ा कारण है, गले नहीं उतर रहा है। 2015 विधानसभा चुनाव में बांकीपुर के वोटरों ने नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए वोट किया, ठीक है ना। बांकीपुर पटना पश्चिम में बीजेपी पहली बार 1995 में चुनाव जीती। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा जी चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। उस वक्त नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता हुआ करते थे। 1995 में समता पार्टी बीजेपी से अलग लड़ी थी। 310 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी। 1996 लोकसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार और भाजपा ने गठबंधन किया, जो 2013 तक चला और 2015 के पहले टूट गया मोदी जी के आगे करने पर। और 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी आमने सामने थे। बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। उनके कथित डीएनए पर सवाल उठे थे और प्रशांत किशोर तब नीतीश कुमार के चुनावी रणनीतिकार थे। तब भी नहीं बीजेपी हारी बांकीपुर से, लेकिन इस बार हारी है तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फैक्टर सबसे बड़ा है। ये बात सही नहीं है। सर, 2015 विधानसभा चुनाव में भी लालू, नीतीश और कांग्रेस को पूरी ताकत लगाने के बाद भी बांकीपुर बीजेपी ही जीती थी। बिल्कुल, इसका मतलब है कि बांकीपुर में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर हैं, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि बांकीपुर में बीजेपी को और नीतीश कुमार के समर्थक हरा सके। जब उनके लिए पूरे बिहार में लहर थी तब भी इस सीट पर बीजेपी चुनाव जीतती थी। नई सरकार में नीतीश कुमार के करीबी अफसरों को लेकर नेताओं को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा था। इससे जेडीयू के अंदर असंतोष की बातें सामने आ रही थी। अब जब भाजपा बांकीपुर में चुनाव हार गई है तो समर्थकों को प्रेशर बनाने का मौका मिल गया है, जेडीयू को प्रेशर बनाने का मौका मिल गया है। जेडीयू समर्थकों को उम्मीद है कि इस हार के बाद बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के लोगों को एक तरफा दरकिनार करना मुश्किल होगा। उनकी बातें भी सुनी जाएगी। हार के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने के लिए बुला लिया। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। चूँकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद यह पहला चुनाव था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर चुनाव के रिजल्ट को इससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जेडीयू की नाराजगी की वजह से बीजेपी हार गई। बीजेपी को तो बीजेपी ने हराया है यहाँ। सर, तो फिर जेडीयू के ही सारे नेता बता रहे हैं इस हार की वजह नीतीश कुमार को। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई बड़ा नेता औपचारिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं दे रहा है। लेकिन बिना उनकी सहमति के अनंत सिंह जैसे नेता बयान भी नहीं देंगे, श्याम जैसे नेता बयान भी नहीं देंगे। ये भी सवाल है। गठबंधन की राजनीति में हार जीत को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। नीतीश समर्थक इस हार का इस्तेमाल बीजेपी को एहसास कराने के लिए कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश के बिना बीजेपी की राह आसान नहीं है। भले ही उमेश कुशवाहा जैसे बड़े नेता बयानबाजी नहीं कर रहे हैं और समीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं का इसे नीतीश के हटने से जोड़ना बीजेपी को डिफेंसिव मोड में लाने की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। सर, तो ऐसे में जब बांकीपुर में नीतीश फैक्टर नहीं है तो फिर बीजेपी हार क्यों गई?
देखिए, पार्टी सूत्रों के मुताबिक हार का सबसे बड़ा कारण पार्टी के बड़े नेताओं का अहंकार था। जी, मतलब ईगो में हार गए। बिल्कुल, कार्यकर्ता नेताओं के व्यवहार से नाराज थे। वो न कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखते थे और न ही उनकी बात सुनते थे। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी तो की, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। नेताओं ने प्रचार तो किया, लेकिन दिखावे के लिए। कार्यकर्ता नेता सब चाहते थे कि बीजेपी यहाँ हार जाए। जी। इसी का नतीजा है कि पार्टी के बड़े नेताओं, नितिन नवीन का जहां बचपन गुजरा, फिर मुहानी इलाके के बूथ पर बीजेपी को 88 वोट मिले, जबकि जन सुराज को 152 वोट मिले। सोचिए ना, सांसद रविशंकर प्रसाद के बूथ पर भाजपा को 89 वोट मिले। मंत्री रामकृपाल यादव और डॉक्टर सीपी ठाकुर के बूथ पर भी भाजपा हार गई। अशोक चौधरी के बूथ पर भाजपा हार गई। तो सोचिए कि कितनी नाराजगी थी बीजेपी के समर्थकों में। जिन्होंने हमेशा जिताया बीजेपी को, उन्होंने ही हरा दिया। सर, तो खुद चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने भी कहा कि बीजेपी नेताओं के अहंकार ने ही उन्हें हरा दिया है। हाँ बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी ने जनादेश का अपमान किया है। नवंबर में जंगल राज के खिलाफ सरकार चलाने के लिए वोट मिला था, लेकिन पार्टी ने जंगल राज के दौर के एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनका निशाना सम्राट चौधरी पर है। वो इस चुनाव को सम्राट बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई भी बनाना चाहते थे, और वो इसको बता रहे थे कि सम्राट चौधरी की सरकार पर एक रेफरेंडम है। लेकिन ये रेफरेंडम चुनाव था ऐसा नहीं है, और केवल सम्राट चौधरी की वजह से हार हुई है ऐसा भी नहीं है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि बांकीपुर में बीजेपी की हार पार्टी की दिल्ली और पटना के अंदरूनी खींचतान के कारण हुई है। और सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी के नेता नितिन नवीन के एक तरफा कैंडिडेट सिलेक्शन से नाराजगी थी। यहाँ से जितने लोगों का नाम कैंडिडेट के तौर पर भेजा गया था, सबको नज़रअंदाज करके एक ऐसा प्रत्याशी दे दिया गया जो विवाद में आ गया। पहला प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी एकदम साधारण निकला। बिहार कमेटी प्रशांत किशोर के सामने बड़ा चेहरा उतारना चाहती थी, सूत्र बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली से एक सामान्य कार्यकर्ता को उतार दिया गया। पूरे विधानसभा एरिया में लोग ठीक से नहीं जानते थे उस कार्यकर्ता को। पार्टी का एक धड़ा सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से भी नाराज था। वो भी चाहता था कि भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, तो इसमें बीजेपी को हरा के सम्राट चौधरी का कद छोटा किया जाए। कई कारण है सर। तो इस हार के बाद विरोधी जो है वो सम्राट सरकार पर भी तो दबाव बनाएंगे अब। बिल्कुल, उनके विरोधी तो खेल किए ही हैं इस चुनाव में, पार्टी के विरोधी। और अब वो कहेंगे कि आपके नाम पर हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए सबको साथ लेकर चलिए, मनमाना फैसला मत कीजिए। नितिन नवीन भी अब हर फैसले में राज्य के जो नेता हैं उनकी सलाह को अहमियत देंगे। मनमाने तरीके से अब शायद बीजेपी फैसला न ले, सार्वजनिक फजीहत होने वाले फैसला न ले। 27 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोड शो किया था। उस दिन पूरी कैबिनेट बांकीपुर में थी, लेकिन क्या हुआ नतीजा? कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। और मेरे सर्वे में तो साफ दिख रहा था कि भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हराना है, प्रशांत किशोर को मौका देना है। तो बीजेपी ने उस सर्वे को भी गंभीरता से लिया होता तो बहुत काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन ये अहंकार ही था कि हमको कौन हराएगा। मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस और प्रशांत किशोर को काउंटर नहीं कर पाए। बिल्कुल, यही बड़ा कारण है। प्रशांत किशोर ने पूरे चुनावी कैंपेन को राज्य की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, विकास को केंद्र में रखा। एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कुत्ता बिल्ली वाला कि भाजपा मुंह की बल गिरी। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर करने, लोगों का पलायन रोकने की बातें की। उन्होंने बिहार की तुलना गुजरात से की। पूरे प्रचार के दौरान वो कहते रहे कि गुजरात से 25 सांसद जीत कर गए हैं। पीएम मोदी गुजरात की इतनी चिंता करते हैं, सब कल कारखाने वहीं लगाते हैं। बिहार से 30 सांसद लोगों ने जिता कर भेजे हैं, लेकिन यहाँ की चिंता उन्हें नहीं है। यहाँ की सिर्फ ट्रेन चलवा देते हैं ताकि लोग गुजरात में जाकर मजदूरी करें। बिहार की चिंता क्यों नहीं करते? तो प्रशांत किशोर ने बहुत अलग तरह का नैरेटिव सेट किया, ऐसे मुद्दे उठाए। उसका काउंटर बीजेपी ने ठीक से नहीं किया। और बीजेपी के नेता इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने प्रशांत किशोर के मुद्दों को गंभीरता से लिया ही नहीं, और न उसके काउंटर की जरूरत समझी। सिर्फ उनको हवाई रणनीतिकार बताते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे। जबकि प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने लगातार जमीन पर दिन रात मेहनत की। तो हार तो तय थी, वो रैंडम सर्वे में दिख रहा था। मतलब यूजीसी और कमजोर प्रत्याशी के कारण स्वर्ण नाराज थे। हाँ बिल्कुल, जनवरी में जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस आया था उससे स्वर्ण समाज नाराज था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है।
जहानाबाद नीट छात्रा रेप मर्डर केस और भरत तिवारी काउंटर से भी लोगों की नाराज़गी थी, और ख़ास तौर पर गैर कायस्थ सवर्णों में ज़्यादा नाराज़गी थी, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत में। और वोटिंग के पहले और वोटिंग के दिन ज़मीन पर ये नाराज़गी दिखाई दे रही थी। इसकी भनक बीजेपी को पहले से थी, और यही कारण है कि बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग की, अपने स्वर्ण नेताओं को गली गली सोसाइटी घुमाया। 40 स्टार प्रचारकों में से 15 स्वर्ण जाति के नेताओं को उतारा, अलग अलग बैठकें की, लेकिन सब फेल हो गया। सर, तो नीरज पीके के सामने टिक नहीं पाए। अरे कैसे टिकेंगे? अब पीके के सामने नीरज कैसे टिकेंगे? हाँ, पीके के सामने ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास उनके टक्कर का उम्मीदवार नहीं था, थे उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी ये चाहती थी कि हम ये साबित कर दें कि हमारा एक मंडल का अध्यक्ष भी या मामूली कार्यकर्ता भी प्रशांत किशोर के लिए काफ़ी है। तो ये अहम ही था, और वो भारी पड़ा। प्रशांत किशोर की तुलना में बीजेपी के नीरज सिन्हा कमज़ोर प्रत्याशी तो थे ही, और इसी वजह से उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया कुत्ता बिल्ली वाला, वो लोगों को जोड़ कर देखने लगे प्रत्याशी से, और उसके पास अपनी पहचान का भी संकट था। नीरज सिन्हा कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं थे, वो मुद्दों पर खुलकर अपनी राय नहीं रख पा रहे थे। बांकीपुर में मिडिल क्लास व्यापारी पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, वह एक ऐसा प्रतिनिधि चाहते थे जो कम से कम अपनी बात ठीक से रख सके। ऐसे में प्रशांत किशोर का कुत्ता बिल्ली वाला जो नैरेटिव था वो खेल कर गया, बड़ा खेला हो गया। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इस बार बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।